हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है उसमें जो नॉर्मल फॉर्म है उसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे पूरा डिस्कस करके बताएंगे एक टाइप का। अभी हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम को जाएंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स उसमें क्या ले रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म्स के न्यूमेरिकल। इसके पहले वीडियो में हमने नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली उसके अलग अलग फॉर्म, डेफिनेशन, फिर उसकी टर्म्स अलग अलग और नोट स्पेशल, ये सब बताया था। हाउ टू सॉल्व ये भी उसका हिंट दिया था। चाहिए तो एक बार वो वीडियो को गो थ्रू इट, तो थोड़ा डिटेल में मालूम पड़ेगा। अभी हम लोग न्यूमेरिकल को जाएंगे। चलो स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल। रिड्यूस प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग अभी। रिड्यूस टू द नॉर्मल फॉर्म, reduce to the normal form। जो मैट्रिक्स आपको दिया है उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फॉर द मैट्रिक्स, फॉर द मैट्रिक्स गिवन बिलो, फॉर द मैट्रिक्स गिवन बिलो एंड फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ऐसा आपको प्रॉब्लम में लिख के आएगा। रिड्यूस टू द नॉर्मल फॉर्म फॉर द मैट्रिक्स गिवन बिलो एंड फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। A इक्वल टू सी, क्या दिया है, 1 1 1 1 1 3, देन 1 3 -3 एंड देन इवर -2 -4 एंड अगेन -4। करेक्ट। सी 1 1 3 क्या मैट्रिक्स दिया, 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 एंड अगेन -4। चलो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में लाना है पहले, राइट। अब आपको पहले ही बताया था, इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए पहले क्या कर देना, कैनोनिकल फॉर्म में लाना, बराबर। और कैनोनिकल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं कैनोनिकल फॉर्म में लाने के लिए। वहां पे कॉलम चलते नहीं। पहले हम लिखेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आपको यह मैट्रिक्स दिया है, बराबर है। अब ये मैट्रिक्स को पहले पेपर में ऐसा लिख देना, एज ए इक्वल टू, क्या दिया था, 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 एंड -4। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब देखो कैनोनिकल फॉर्म क्या बोलता है कि भाई इसको 1 करो, वो तो ऑलरेडी 1 है। नहीं रहता तो हम लोग इंटरचेंज करके लाते थे, आपको मालूम, इसके पहले भी वीडियोस में मैंने क्लियर किया है। अभी हम लोग ये 1 का यूज करके इसको 0 करेंगे और ये 1 का यूज करके इसको भी 0 करेंगे, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म में सेकेंड रो का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 0। थर्ड रो का भी जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। कैसे करेंगे, देखो बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे ऐसे करते हैं, R2 माइनस R1 ऑपरेशन किसके ऊपर लेंगे, R2 के ऊपर लेंगे। क्या ऑपरेशन लेंगे, R2 माइनस R1, नो, ये आपको मालूम। अब हम R3 के ऊपर भी ये ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद लेंगे। R3 के ऊपर ऑपरेशन लेंगे, क्या लेंगे, R3, ये तो ऑलरेडी -2 है, +2 R1, चलेगा ना। अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 + 2 0, अपने को दोनों को 0 करना है। अब देखो 1 बाय 1 हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे, देन हम लोग बोल सकते हैं दिस ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो हम क्या करते हैं, यहां पे एक काम करो, R2 माइनस R1, पहले ऑपरेशन R2 के ऊपर है तो R1 को कोई धक्का है क्या, नहीं। R1 को कॉपी पेस्ट कराइए, राइट। अब देखो R2 माइनस R1, 1 -1 क्या करूं, 0, 3 -1 क्या करूं, 2, -3 अब जरा बोर्ड पे देखो, यहां पे R2 माइनस R1 बोल रहे हैं, R2 -3 है, ये 3 है तो -3 एंड अगेन -3 क्या होगा, -6 होगा। ध्यान रखना ये 0 नहीं बनेगा, हमने प्लस नहीं किया, हमने माइनस किया तो -6 बनेगा। एलिमेंट्स बराबर ऑपरेट किया करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसके लिए R2 का ऑपरेशन खत्म हुआ, अब हम R3 के ऊपर जा रहे हैं, R3 + 2 R1, यहां पे मैं 2 कर देता हूं, लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, पेंसिल से लिख देना पेपर में।
आप देखो R3 प्लस 2 R1, 2 ने 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, -2 प्लस 2 क्या लिखूं, 0। वेरी गुड, 2 1 जा 2। अब देखो -4 एंड बीच में क्या है, प्लस है ना, -4 प्लस 2 तो क्या लिखूं, -2। और ये बात समझ में, R3 प्लस 2 R1 कैसे कर रहे हैं हम लोग, ओके। 2 3 जा 6, -4 प्लस 6 क्या लिखूं, 2। -4 प्लस 6, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, राइट। अब आप एक काम कर सकते हैं ना यार, यहां पे एक काम करो, अब ये जो ए मैट्रिक्स आया है इसमें आप इसको 1 करा दीजिए। इसको 1 करने के लिए डिवाइड R2 बाय 2, राइट। अरे भाई कैनोनिकल फॉर्म में पहले ला रहे हैं ना हम लोग, तो हम क्या करेंगे इसमें बाय R2 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे और R2 बाय क्या करेंगे, 2। R2 को 2 से डिवाइड कर दो तो सीधा सीधा दिस मैट्रिक्स इज वर्कआउट टू क्या आएगा, देखो दिस ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1 1 1 3, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यहां पर देखो ये 0 है, रहने दो, 2 से डिवाइड किया तो 0 को कहां फर्क पड़ने वाला है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा डायरेक्टली बनाएगा, और ये -3 ना, दिस वर्कआउट टू -3, और ये क्या आएगा 0 -2 2। मेरे ख्याल से यहां तक का समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, राइट। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, ये थोड़ा लाइन बेंड हो गया क्या, ओके। हम लोग इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे, राइट, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसको 0 कर सकते हैं, राइट। तो इसको 0 कर देने के लिए हम क्या करेंगे, हम R2 का यूज करेंगे, काय का यूज करेंगे, R2 का यूज करेंगे। कैसा करने का, देखो बाय, अब हम ऑपरेशन करेंगे किसके ऊपर भाई, R3 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे, R3 हाँ, और अब एक काम करो प्लस 2R2, तो ये -2 प्लस 2 बिकम 0 ना, समझ में आ रहा है। सो हम यहां पे क्या करेंगे, R3 प्लस 2R2, मेरे ख्याल से ये कोई दिक्कत नहीं होना समझने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली ये देखो 2 1 जा 2, -2 प्लस 2 0, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं ना, अरे भाई बिल्कुल कर सकते हैं, तो करो ना तुम। अब यहां पे मैं ऐसे करता हूं, देयरफॉर ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, अब देखो यहां पे अगर आपको चाहिए, अब ये 2 मिटा देना, अगर आपको चाहिए तो यहां पे मैं 2 लिख देता हूं, बाद में मिटा देना, खाली वो कैसे ऑपरेट करते वो समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब ये तो 0 है, 2 इंटू 0 0 0 प्लस 0, लेकिन ध्यान रखो ऑपरेशन R3 के ऊपर है, तो R1 कॉपी पेस्ट, हाँ भाई R1 कॉपी पेस्ट, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1 1 3, बहुत बढ़िया। अब यहां पे R2 भी कॉपी पेस्ट, क्योंकि ऑपरेशन R3 के ऊपर हो रहा है, सो 0 1 -3 ये भी चलेगा। अब R3 का नंबर आया, ओके। R3 प्लस 2R2, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस 0 0, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये 2 1 जा 2, -2 प्लस 2 0, अल्टीमेटली दिस वर्कआउट्स टू 0, है ना। अब देखो 2 3 जा -6 है, ध्यान देना 2 3 जा -6 है, और यहां पे R3 प्लस 2R2, सो 2 प्लस माइनस माइनस, समझ में आ रहा है, ये मेरा R3 क्या है भाई 2, और इसने इसको मल्टीप्लाई किया प्लस, लेकिन 2 3 जा -6, तो दिस वर्कआउट्स टू हाउ मच, -4, तो मैं डायरेक्टली यहां पे -4 लिख सकता हूं क्या नहीं, समझ में आई है, -4 हमने कैसे लिखा, समझा है ना भाई कैसे लिखा, राइट। अब ये 2 को मिटा दो, अपना काम हो गया ये 2 का, अब ये 2 का काम बिल्कुल आप मिटा सकते हैं। अब इसको रेफर करो, अब आपको मालूम है कैनोनिकल फॉर्म लाने के लिए आपको इसको 1 करना पड़ेगा, और अगर आपको इसको 1 करना है तो एक काम कर सकते हैं डायरेक्टली, कैसे 1 करेंगे, हम ऑपरेशन दोबारा R3 के ऊपर लेंगे और क्या करेंगे, R3 डिवाइडेड बाय -4। अगर मैंने यहां पे -4 से डिवाइड किया तो 100% ये क्या आने वाला 1, वाह बढ़िया। अब देखो ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू R1 कॉपी पेस्ट 1 1 3, क्या बात है, R2 0 1 -3, R3 0 0 एंड -4 ने -4 को डिवाइड किया तो कितना है भाई 1 आया ना। ये समझ में आया कि आपको हमने कैसे ऑपरेट किया, नो प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल है ये, आप एक बार अगर समझ गए ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं।
अब देखो ये कैनोनिकल फॉर्म में आया, डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो गए। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मेथड बताया था। इतना होने के बाद अब रो ट्रांसफॉर्मेशन को बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी आपको। और अभी आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बचे वाला एलिमेंट्स को क्या करो, जीरो, ट्राई करो कि वो जीरो हो जाए। हो जाएंगे ना, क्यों नहीं होंगे, देखो ना। अब ये मेरा होता है कॉलम 1, ये मेरा होता है कॉलम 2, ये होता है कॉलम 3। कॉलम ऑपरेशन भी आपने बहुत बार किए कि नहीं किए? कॉलम ऑपरेशन भी हमने बहुत बार किए है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको तो 1 रखना है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, तो कॉलम 1 को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, ठीक है ना, नहीं करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, देखो कॉलम ये लिखने की जरूरत नहीं कि भाई हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे, आपको पहले ही बताया यहां पे रो एज वेल एज कॉलम, रो एंड कॉलम चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कॉलम 2 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 2 और कॉलम 1 का यूज करेंगे। तो मैं ऐसे करूं C2 माइनस C1, तो क्या मिलेगा, अरे भाई ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, राइट, ये एलिमेंट अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा ना, 100% जीरो हो जाएगा। C2 माइनस C1 ऑपरेशन कॉलम 2, अगेन एक ऑपरेशन करते हैं हम लोग। क्या ऑपरेशन करेंगे, देखो कॉलम 3 के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। और क्या ऑपरेशन करते हैं जरा देखो, कॉलम 3 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे और कॉलम 3 माइनस थ्राइस कॉलम 1, 3 इंटू C1, इससे ये भी जीरो हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? C2 माइनस C1 की है तो ये जीरो, C3 माइनस C1 की है तो ये जीरो, राइट। ये दोनों ऑपरेशन हम ऑपरेट करेंगे। सो दिस A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब कॉलम को जब आपने हाथ लगाया है तो ध्यान में देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में खड़े खड़े लिखा जाता है। अब C2 के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है तो C1 कॉपी पेस्ट है, तो C1 को ऐसे के वैसे लिखो 1 0 0, समझ गए? ओके, C2 माइनस C1। अब देखो ये मेरा कॉलम 2 है, चाहिए तो आपको ऐसा लिख के दूं क्या, ये मेरा कॉलम 2 है, ये मेरा कॉलम 1 है, ये मेरा कॉलम 3 है। कॉलम, बिल्डिंग में कॉलम खड़े रहते हैं ना, कॉलम, सेम वैसे। अब देखो T2 माइनस C1, सो 1 माइनस 1 0, यस 1 माइनस 0, C2 में से C1 निकालना है, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे कॉलम 3 के ऑपरेशन हो रहा है, कॉलम 3 के ऊपर क्या हो रहा है, कॉलम 3 C3 माइनस 3 C1, मतलब आपको ये कॉलम जो है ना अपना, कौन सा कॉलम 1, उसको काय से मल्टीप्लाई करने का है, 3 से, पेंसिल से लिख दो, 3 से मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट को, राइट। C3 3 है, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0, समझ में आ रही है बात? अब देखो क्योंकि 3 C1 है, यहाँ पे 3 इंटू 0 0, माइनस 3 माइनस 0, क्या आएगा भाई, यहाँ पे तो माइनस 3 आएगा, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 0 जा 0 और C3 माइनस 3 C1, मैंने तो ये 0 कर दिया, 1 माइनस 0 1, मतलब आपको ये 1 को कोई धक्का लगाने प्लस ये दोनों बोनस में 0 मिल गए, जो पहले यहां पे नहीं थे, जो पहले यहां पे नहीं थे। अब देखो आपको एक बात समझ में आएगी, अब अगर मैंने यहां पे ऑपरेशन किया, क्या ऑपरेशन किया, ये माइनस 3 को आप 0 बनवा दो और उसके लिए ये 1 का यूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, अगर हमने यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, क्या लगाया देखो, हम दोबारा ऑपरेशन C3 के ऊपर करेंगे, किसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, C3 के ऊपर। क्या करेंगे, C3, अब ये 3 निकाल दो, ये आपको समझने के लिए मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिखा था। अब देखो C3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, किसको, कॉलम 2 को, और उसमें ऐड करो तो ये 0 हो जाएगा ना, C3 प्लस 3C2, समझ में आ रहा है? अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया तो अल्टीमेटली दिस गोज टू 0। ये ऑपरेशन करके देखेंगे, देयरफॉर A मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू कॉलम 1 कॉपी पेस्ट, हाँ सर कॉलम 1 कॉपी पेस्ट, कॉलम 2 कॉपी पेस्ट, यस कॉलम 2 कॉपी पेस्ट। अब देखो कॉलम 3 की अगर आप बात करते हो तो C3 प्लस 3C2, यहां पे चाहिए तो मैं ऐसे करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे 3 लिखता हूं समझने के लिए, 3C2 है ना, 3 ने 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 0, अरे 0 प्लस 0 तो 0 ही आएगा। अब देखो 3 1 जा 3, माइनस 3 प्लस 3 0, 3 0 जा 0 और 1 प्लस 0, क्या बात है, ये तो 1 आ गया, समझ में आया क्या? So this matrix gets converted into 1 0 0 0 1 0 0 0 1
आपको 4 नॉर्मल फॉर्म लिख के दिए थे, कोई भी एक नॉर्मल फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बोला था कोई भी एक नॉर्मल फॉर्म चलेगा, 4 फॉर्म में से कोई भी एक। यूज रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा आपको लगता है वैसे आप यूज कर सकते हैं। अब ये ए एग्जैक्टली क्या हुआ यार, ये एग्जैक्टली ए का फॉर्म क्या आया आया अरे दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स है ना, ये आपको पहले ही भी बताया था, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या होता है, इट इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो मैंने इसलिए यहां पे आई आर आपका पहला फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म जो 4 बताते हैं उसमें का ये पहला फॉर्म है ना, यस। और ये यूनिट मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स के ऑर्डर 3 है। अरे 3 रोज 3 कॉलम है ना, 1 2 3 1 2 3, so this is the unit matrix of order 3। तो ये नॉर्मल फॉर्म आने के बाद आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, जो यूनिट मैट्रिक्स के ऑर्डर होती है वही आपकी क्या होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है। तो अभी ये जो आपका गिवन मैट्रिक्स है इसके रैंक क्या हो गए फिर 3। बट इसको कैसे लिखता है, आपको बोला था ना इसको कैसे लिखते हैं, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, नीचे ऐसा लिखो विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल में से एक फॉर्म में आया ना, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, बराबर है। एंड देयरफॉर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स रो ए, एंड देयरफॉर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स को आपको मालूम है दैट इज डिनोटेड बाय लेटर रो ए, इज नथिंग बट व्हाट, ऑर्डर ऑफ यूर यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है, आपको लिख के दिया था ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन एंड द सेम, कोई भी एक लिखो, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर हो गई, आइडेंटिटी के मैट्रिक्स हो गई 3। सो रो ए का आपका आंसर कितना हुआ, रो ए का आंसर हुआ 3। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय लेटर रो ए, करेक्ट। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, कैसे हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स बनाया। आपको एक स्पेशल नोट डी नोट डाल के दिया था, वहां पे बताया था कि जो आपका गिवन मैट्रिक्स ए है उसको पहले कैनोनिकल फॉर्म में लाओ, और कैनोनिकल फॉर्म में लाने के लिए आपको कभी भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ते हैं, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में सारे ही रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए। पहले 1 था, ये दोनों को 0 किया, राइट। फिर यहां पे आने के बाद मालूम पड़ा इसको 1 होना चाहिए, रेगुलर एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ पे R2/2 करके इसको 1 ले आए। फिर आपको समझ में आया कि अरे एक ऑपरेशन करके इसको 0 बनवा देते हैं, तो 0 बनवा दिया आपने, बराबर। और फिर ये जो वहां पे एलिमेंट आया उसको 1 करवा दिया, तो ये आपका अल्टीमेटली कौन सा फॉर्म आया, कैनोनिकल फॉर्म आया। और कैनोनिकल फॉर्म आने के बाद आपको मालूम है क्या करना है, आपको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए इसको आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे ये 1 का यूज करके इसको 0 बनवाया, ये 1 का यूज करके इसको भी 0 बनवाया, राइट। फिर हमने क्या किया, ये आने के बाद समझ में आया कि इसको अगर आप 0 बनवा दे तो काम हो जाएगा। फिर हमने कॉलम 2 का यूज किया और इसको 0 बनवाया, और अभी उसके बाद आपको ये जो आया है दैट इज द यूनिट मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड यूनिट मैट्रिक्स है, डायरेक्टली दैट ऑफ ऑर्डर 3, नथिंग बट ऐसा पेपर में लिखना कि भाई ये IR में आया है, एंड नथिंग बट विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, एंड देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स नथिंग बट डिनोटेड बाय लेटर रो ए। ऑर्डर नथिंग बट व्हाट, ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों एक ही है, यूनिट और आइडेंटिटी वन एंड द सेम, एंड देयरफॉर रो ऑफ ए इक्वल टू 3। यही आपका छोटा सा आंसर चलेगा। सी एक्चुअली ये बहुत सिंपल है, एक भी प्रॉब्लम समझ में आया तो आपका लॉजिक समझ में आएगा। सो आप ये प्रॉब्लम को गो थ्रू इट, इससे सारे ही कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप बाकी प्रॉब्लम को अप्लाई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। 4 फॉर्म कौन से वो भी बताया है, राइट। सो यहां पे हम लोग एक और बात बताते हैं कि हम इन द नेक्स्ट वीडियो, अभी जैसा ये पहला फॉर्म बताया तो और एक फॉर्म आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे, 4 फॉर्म में से और एक दूसरा फॉर्म लेके बताते हैं।
सो दैट आपको और जजमेंट आएगा। सर हमेशा ऐसे आएगा क्या? नहीं ना, आपको 4 फॉर्म दिए, इसमें से ये पहला, दूसरे फॉर्म एक करके देता है, 2 3 4 में से कोई एक फॉर्म में एक और न्यूमेरिकल लेके आपको हम बताएंगे, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करेंगे, राइट। बट पहले आप गो थ्रू इट, इससे पहले इसका थ्योरी वाला वीडियो भी देख लेना, तो आपको ये पूरे पॉइंट्स क्लियर होंगे। चलेगा? ओके। थोड़ा सा ऐसा है कि ये जो अपना चैनल है डांगेस एकेडमी, ये चैनल यूट्यूब जो चैनल हमने बनाया है, इसके ऊपर हम लोग आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। ऑफ कोर्स, तो ये सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा चालू है मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में हमारा चालू है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में चालू है नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म ने हमने एक फॉर्म में ये कन्वर्ट करके दिखाया। इसके पहले वीडियो में हमने आप गो थ्रू इट, अलग अलग पॉइंट्स लेके आपको वन बाय वन सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो आपको ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं, राइट। ये एकेडमी 1996 से छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र के अंदर काम करती है। सो यहां पे हम लोग सारे वीडियोस वन बाय वन अलग अलग सब्जेक्ट, जैसा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसके भी वीडियोस पैरेलल में आ रहे हैं, आप उसको भी गो थ्रू इट, सो दैट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है वो भी आपका क्लियर होता रहेगा, उसके भी पॉइंट्स क्लियर होते रहेंगे, राइट। सो उसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर आपका मैथ्स 2, उसके बाद मैथ्स 3, मैथ्स 4, मैकेनिक्स होने के बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम, उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन टॉम, ऐसे अलग अलग लास्ट ईयर तक सारे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, राइट। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे आपको ये समझ में आएगा। सो ये चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, राइट, फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देना, चलेगा। सो विद दिस, थैंक यू अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।